नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और इसका पेपर 1 का जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो पेपर 1 का आपका जो जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1, ठीक है? ये आपका सेक्शन 1 है। भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का जो है स्वतंत्रता संग्राम से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 10 होगा आज हमारा, जो कि आपका स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा जो है पेपर 1 जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 34 होगा, ठीक है? तो जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का क्वेश्चन 34 होगा और हमारा स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ठीक है? तो बंगाल साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है? ये आपका 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बंगाल साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए और इसके इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपके पास ये पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने साहित्य, संगीत व विचारों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं आमजन को प्रभावित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान पर चर्चा करें, ठीक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, उपन्यासकार, शिक्षाविद, चित्रकार एवं विचारक थे, ठीक है? और भारतीय साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, उपन्यासकार, शिक्षाविद, चित्रकार एवं विचारक थे और भारतीय साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है? वे बांग्ला साहित्य के तो वे बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे, ठीक है? एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हो और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, ठीक है? गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। उन्होंने उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद और गद और बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग किया, ठीक है? तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई संगीत को एक नई दिशा दी। उन्होंने बंगाली साहित्य में नई तरह के पद और गद्य और बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया, ठीक है? टैगोर की रचनाएं बांग्ला साहित्य में एक नई बहार लेकर आई, ठीक है? उन्होंने एक दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे और इन रचनाओं में चोखेर बाली, घरे बहिरे गोरा आदि शामिल है, ठीक है? उनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज विशेष रूप से उभरकर सामने आया, ठीक है? तो उनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज विशेष रूप से उभरकर सामने आया, ठीक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं में उनकी रचनात्मक प्रतिभा सबसे मुखर हुई, ठीक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं में उनकी रचनात्मक प्रतिभा सबसे मुखर हुई। उनकी कविताओं में नदी और बादल की अठखेलियाँ से लेकर अध्यात्माद अध्यात्मवाद के तक के विभिन्न विषयों को बखूबी उकेरा गया, ठीक है? और इसके साथ ही उनकी कविताओं में उपनिषद जैसी भावनाएं की भी महसूस होती है, ठीक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं में उनकी रचनात्मक प्रतिभा सबसे मुखर हुई और इनकी कविताओं में नदी और बादल की अठखेलियाँ से लेकर अध्यात्मवाद के लिए तक के विभिन्न विषयों को बखूबी उकेरा गया है और इसके साथ ही उनकी कविताओं में उपनिषद जैसी भावनाएं भी महसूस होती है। साहित्य तो साहित्य की शायद ही कोई शाखा हो जिनमें उनकी रचनाएं नहीं हो। उन्होंने कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं में रचना की, ठीक है? उनकी कई कृतियों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में अनुवाद के बाद पूरा विश्व उनकी प्रतिभा से परिचित हुआ, ठीक है? तो अंग्रेजी में अनुवाद के बाद पूरा विश्व उनकी प्रतिभा से जो है परिचित हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक भी अनोखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक भी अनोखे हैं। वे नाटक सांकेतिक है। उनके नाटकों में डाकघर, राजा, विसर्जन आदि शामिल हैं, ठीक है? रविन्द्रनाथ टैगोर का कथा साहित्य एवं उपन्यास
बंकिम चंद्र चटर्जी और शरत चंद्र क्यों इतना लोकप्रिय ना हो, लेकिन साहित्य के मापदंडों पर उनका कथा साहित्य बहुत ऊंचा स्थान रखता है। उन्होंने बांग्ला साहित्य में नए मानक रचे जो आगे आने वाले बांग्ला साहित्यकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में तथा पश्चिम की अच्छाइयों को यहाँ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, बचपन से कुशाग्र बुद्धि के रविन्द्रनाथ टैगोर ने देसी और विदेशी साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि को अपने अंदर समाहित कर लिया था और मानवता को विशेष महत्व देते थे। वो इसकी झलक उनकी कृतियों से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य, संगीत, कला, रंगमंच और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया था। ठीक है, बचपन से ही रविन्द्रनाथ टैगोर की विलक्षण प्रतिभा का आभास होने लगा था। ठीक है, और उन्होंने पहली कविता मात्र 8 वर्ष की उम्र में लिखी और केवल 16 वर्ष की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। ठीक है, तो बचपन से ही रविन्द्रनाथ टैगोर की विलक्षण प्रतिभा का आभास होने लगा था। उन्होंने पहली कविता मात्र 8 वर्ष की उम्र में लिखी और केवल 16 वर्ष की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। ठीक है, उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की। रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत बांग्ला संस्कृति का अंग बन गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित उनके गीत मानवीय भावनाओं के विभिन्न रंग पेश करते हैं। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनके अधिकतर रचनाएं अब तो गीतों में शामिल हो चुकी है। ठीक है, उनके गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ठुमरी शैली से प्रभावित है। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत या आभास कराते हैं, मानो उनकी रचना उस राग विशेष के ही की गई हो। रविन्द्रनाथ टैगोर सही मायने में विश्व कवि होने की पूरी योग्यता रखते और उनके काव्य के मानवतावाद ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। ठीक है, दुनिया की तमाम भाषाओं में आज भी टैगोर की रचनाओं को पसंद किया जाता है और इस प्रकार टैगोर ने बांग्ला साहित्य, संगीत, संस्कृति आदि को विश्व के समक्ष शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। बांग्ला साहित्य और संगीत को उन्होंने सही मायने में एक और नई दिशा और दशा प्रदान की। ठीक है, की टू रिमेंबर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का परिचय। ठीक है, साहित्यिक योगदान तथा अन्य साहित्यकारों एवं उपन्यासकारों से तुलना क्या है, और संगीत में योगदान। ठीक है, संगीत में योगदान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तथा मणिपुरी नृत्य में योगदान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर जो है 11 होगा स्वतंत्रता संग्राम का। आपका जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 35 होगा। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 का 35 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।